अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रुबैका के ऊपर वीडियो। रुबैका लियाकत जो कि बहुत ही ज़्यादा ठग लाइफ उनकी है और मतलब एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, लेकिन उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो करते वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो करते वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। हमारे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता की अपने धर्म में अटूट आस्था है, लेकिन हम दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व वाले दूसरे के धर्म को अपमानित करते हैं और अपने धर्म की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं केवल चुनाव के लिए। उसके ऐसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ऐसे हिंदुत्व से देश तौबा कर चुका है। देश अब इसको सहन करने वाला नहीं है। मुझसे बेहतर हिंदी आपकी है मुकेश जी, तो बहुत सीनियर आदमी है, आपकी भाषा पर पकड़ भी बहुत अच्छी है। आपने कहा तो मैं क्विज कर रही हूँ। मुकेश जी सुनिए, मुकेश जी सुनिए, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये सारे हिंदी के शब्द हैं, तो मैं शुरुआत कर रही, ठीक है? आपने कहा माता, सुनिए, आपने कहा माता की ममता को अगर नहीं, हाँ ठीक है, माता को अगर ममता से जोड़े तो मातृत्व हो जाता है। पिता को जोड़ेंगे तो क्या होगा सर? जवाब देता हूं मैं आपको। पितृत्व। सावरकर ने किताब में क्या लिखा है? माता का मातृत्व। सर अभी हिंदी क्विज चल रहा है। आप मुझे क्या सर, आप मुझे सुनिए ना, हिंदी का भी क्विज चल रहा है। माता और आप मुझे माता और मातृत्व मत समझाइए। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अरे मैं एंकर नहीं हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वहाँ बैठा होता नहीं, मैं समझ गई, सवाल पूछता। नहीं, मैं समझ गई, लेकिन बताइए ना, माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, क्या? हाँ, हिंदू का गाड़ी गाड़ी। अच्छा, ओहो, वाह जी वाह। मतलब मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जो हिंदुत्व किसानों की हत्या कर दे, ऐसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ऐसे हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए हमें। बहुत शानदार। अरे भाजपा के मंत्री के बेटे ने हत्या की है। माता का मातृत्व, भाजपा के मंत्री के बेटे ने हत्या की है, तो हिंदू का क्या होगा? बस आप बता दीजिए, मैं खत्म कर दूंगी सब डिबेट यहाँ पर। सलमान निजामी, ये अमर जवान ज्योति यहाँ पर जलाई क्यों गई थी? नहीं, उनके सम्मान में जो शहीद हुए थे, अरे सैनिक 1971 की जंग में जो हमने जंग जीती थी, सैकड़ों की तादाद में सैनिक शहीद हुए थे। कितने, मतलब आप भाई, आपका दिल है वो, हम सबका दिल है वो, इतना तो आपको पता होगा कितने सैनिक शहीद हुए थे। नहीं, 20-25 हजार जो है हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और उसमें जो है 25,000 सैनिक शहीद कर दिया आपने। हमारे देश में जितने भी सैनिक थे, चाहे उसमें हमारे आजादी के टाइम पे जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो कहाँ हैं? उनके नाम कहाँ इंगित है इस देश के लिए? नहीं, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना, कंफ्यूज मत कीजिए। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। 1971 में कितने सैनिक शहीद हुए थे जिनकी याद में ये ज्वाला प्रज्वलित की गई, अमर जवान ज्योति की? जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, जितने भी नहीं, आपने कहा दिल चीर दिया भाई, तो बता दीजिए ना कितने सैनिक। जितने भी शहीद हुए हैं वो डेटा आपके सामने है। जितने भी शहीद हुए हैं, मुझे आप नंबर 25,000। ये 25,000 सैनिक कहाँ हैं? इनके नाम कहाँ हैं? मैंने 25,000 बोला, फ्रीडम फाइटर्स जो जिनने शहादत दी इस देश के लिए, कुर्बानी। सलमान भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बहस में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि 71 में शहीद होने वालों की तादाद, उनकी संख्या क्या थी, और 25,000 जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके नाम इंगित कहाँ हैं? आपकी यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बात करेगा, मैं उसके खिलाफ बात कोई आपके धर्म के, अच्छा आपने धर्म का ठेका ले रखा है? कौन आपके धर्म के खिलाफ बोल रहा है, ये बताइए। करेगा वारिस पठान, उसके खिलाफ बात करेगा। सुनिए, एक तो फिल्मी डायलॉग यहाँ पर नहीं चल रहा है। आप बोले वो बात कर रहे हैं, आप हीरो बनने की कोशिश ना करें। इजाजत दिया है हमको पहनने की। डायलॉग मारने से इस्लाम नहीं बच जाता है, डायलॉग मारने से इस्लाम नहीं बचता है।
इस्लाम को समझदारी से बचाइए। इस्लाम को बचाए, इस्लाम को कोई खत्म नहीं कर सकता रूबिका जी। कोई नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप जैसे लोग परेशानी में जरूर डाल देते हैं मुसलमानों को। दोगले की औलाद एक कौन सी फिल्म लाया है? एक और सवाल, क्योंकि एसेंशियल पार्ट है। वारिस भाई, आपका बैंक में अकाउंट है? अकाउंट है बैंक में, तो होता ही है ना सबका, हमको तो पेमेंट मिलता है बैंक से। नहीं तो कैसे, उसमें तो सूद मिलता होगा, सूद तो आपको अलाउड नहीं है। मैं ब्याज नहीं लेता हूँ, मैं ब्याज नहीं लेता हूँ। जो आता है ब्याज का पैसा वो मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। कैसे, हमको कैसे पता चलेगा? धंधा नहीं करता हूँ ना, अब सूद का। अरे ब्याज आप लेते, हमको कैसे पता चलेगा कि ब्याज का पैसा आपने छोड़ दिया? देखिए मैडम बोलने को जाएंगे तो बहुत। अच्छा, आप मुझे बताइए, बैंक को आपने लिख कर दिया है, बैंक को आपने लिख कर दिया है कि वारिस पठान सूद का पैसा नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लूंगा मैं, आपने बैंक को लिख कर दिया है? अगर मुझे पता है कि अगर इसके मेरे मुझे पता है अगर मुझे प्रिंसिपल अवार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो मुझे नहीं लेना, वो गरीब लोग को दे देंगे, चला जाएगा बैंक के थ्रू, मुझे नहीं चाहिए, नहीं लेता। मेरी मर्जी। तू है कौन रे? गरीब और अमीर के बीच की खाई लगातार ना बढ़ती जाए, ऐसे मुद्दों को उठाने की बात जो करता है वो राहुल गांधी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि संघी और भाजपाइयों के पेट में दर्द होता है, क्योंकि जनवादी मुद्दे जो हैं वो भाजपा की गले की हड्डी है, जो हमारे लिए राजनीति का आदर्श है, तो उनके लिए गले की हड्डी है, पूरा भरोसा होना भी चाहिए। निगली जाती है ना उगली जाती है। अब मुझे ये बताइए कि तानाशाही कैसे बढ़ी है, मुझे वो राज्य बताइए जहां पर आपकी सरकारों के दौरान जैसे इमरजेंसी लगी थी वो लगी हो, एक राज्य मुझे गिना दीजिए। नाइस। रूबिका, मैं इमरजेंसी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, और इमरजेंसी के ऊपर इंदिरा गांधी ने, सुनिए ना, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा सुन लीजिए, आपको जवाब मिलेगा। और स्वयं इंदिरा गांधी ने खेद प्रकट किया था, लेकिन इमरजेंसी भी संविधान का प्रावधान है। और ये सब की बात नहीं कर रही हूँ राजीव, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि तानाशाही का मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए कि मोदी ने किसी एक राज्य में इमरजेंसी लगा दी। आपने मुझे जवाब नहीं देने दिया। मैं एक राज्य आपसे पूछ रही हूँ ना। इमरजेंसी संविधान का प्रावधान है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी अगर देश में लगी, वो कहाँ है? अघोषित इमरजेंसी कहाँ लगी है? छत्तीसगह में, पंजाब में, कश्मीर, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में कहाँ लगी है वो अघोषित? आंध्र प्रदेश में, कश्मीर, तेलंगाना में कहाँ लगी है? तमिलनाडु में कहाँ लगी है वो अघोषित इमरजेंसी? महाराष्ट्र में? आप या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेती हूँ। नहीं, मैं आपकी मदद कर रही हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आप भाजपा की मदद करिए। दोगले की औलाद एक कौन सी फिल्म लाया है? मुझे आपकी मैं हिंदुस्तान के लिए यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि नहीं है, आवाज नहीं, मैं और धीमे बोल लेती हूँ, मैं आपसे विस्पर करके बात कर लेती हूँ। कहाँ लगी है देश के राज्य में इमरजेंसी? तानाशाही, मैंने आवाज अपनी और कम कर दी है राजीव, मैं बिल्कुल धीमी आवाज में आपसे बात कर रही हूँ। एक राज्य बता दीजिए जहाँ पर तानाशाही के तहत मोदी ने कामकाज ठप कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार परेशान, हताश है। अब ये हथकंडा अपनाना चाहते हैं, अब ये केसेस पुराने FIR ये वो खोजेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जनता ने आपके ऊपर में आपको हटाने की FIR कर दी है। अच्छा, जनता ने FIR कर दी है। अनुराग भाई, एक बात तो बताइए, उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी, आप बगैर बीजेपी के जीत नहीं पाएंगे। गाड़ी भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी है कहाँ जो आप उसका नाम ले रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए ना। आपका सवाल का जवाब है, जब तक बीजेपी के नेता आपके पास नहीं आएंगे आप लोग जीत नहीं पाएंगे। नाइस। ये बीजेपी के नेता नहीं है, जनता के नेता हैं। बीजेपी के नेता जो हैं वो आप जानती हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। ये जनता के नेता थे, ये कुछ दिन तक इधर उधर थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान सरकार ने नहीं किया। वो अपनी समस्या मांगते रहे सरकार से, लेकिन सरकार तो तानाशाही है। ये बात करते करते आपके दिल की धक धक हम सबको सुनाई दे रही है, क्योंकि ये साहब जो कभी बीएसपी के हुआ करते थे, फिर बीजेपी के हुए, अभी ये जो आपके दिल की धक धक है वो इसलिए हमको सुनाई दे रही है कि कल वो साइकिल को छोड़ के और कहीं और भी जा सकते हैं। ये भी चाहती है आपकी मुझे निकाल दिया जाए यूपी से? आप चाहती है कि मुसलमानों को यूपी से निकाल दिया जाए? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं ना कि ये चोला पहनकर जो हिंदू बाबा बैठा है मुख्यमंत्री बनके,
ये मुसलमानों को गालियां देता है, ये मुसलमानों को डराता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान युवक या युवती या बच्चा या बुजुर्ग बता दीजिए जिसको ये भगवा चोला पहने मुख्यमंत्री बने हिंदू बाबा ने निकाल दिया हो, या टॉर्चर किया हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, या उसे किसी भी सरकारी स्कीम से बेदखल किया हो, या किसी मोहल्ले में इस भगवा चोले पहने हिंदू मुख्यमंत्री ने वहां सड़क बनाने से इनकार कर दिया हो। मुझे एक नाम बता दीजिए। बिल्कुल इस नफरत के वाले मुख्यमंत्री ने 27 नाम मोहल्ले का नाम बताइए। नहीं आप सुनना नहीं, जब मैडम आप सुनेंगी नहीं। इस हिंदू मुख्यमंत्री ने कितनी दफा टॉर्चर किया, मुझे वो अंक बता दीजिए। हाँ बता रहा हूँ मैडम, सुन तो लीजिए। अब सुन लीजिए, 27 लोगों को शहीद किया। पिछड़ों और दलितों को नहीं मारा गया, लेकिन एनकाउंटर में मारे जाने वाले जो अपराधी हैं, आप ये कह रहे हैं जो आरोपी हैं वो सारे के सारे नहीं, सब छूट मिल जानी चाहिए। मुसलमान हैं तो फिर कैराना में घर जलाने की छूट मिल जानी चाहिए। मुसलमान हैं तो गैंगस्टर बनने की छूट मिल जानी चाहिए। मुसलमान है तो इलीगल काम करने की छूट मिल जानी चाहिए। ये क्या बात हो रही है भाई? शादाब चौहान, अपने बारे में, आप कहाँ रहते हैं शादाब चौहान? मेरठ और लखनऊ दोनों जगह रहते हैं। आप मेरठ और लखनऊ, ये मेरठ और लखनऊ है कहाँ? ये एशिया में है। नहीं एशिया में है, पर ये वही तो नहीं है जहाँ का ये भगवा चोला पहने हिंदू मुख्यमंत्री है। गाड़ी आप किसानों को खालिस्तानी कहने वालों के पक्ष में आपने इस बिल को आप यहाँ पे एजेंडा लेके बैठती हैं। आपके पास जवाब ये आंदोलन केजरीवाल के खिलाफ चल रहा है। आपकी ये केजरीवाल के खिलाफ चल रहा है। बिल को नोटिफाई क्यों किया? आपके पास 10 मिनट हो गए, मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं है। आप अदानी के लिए सब चैनल चला रही हैं। अदानी के गुलामों के साथ आप लोग मिलिए। अदानी के गुलामों से आप लोग मिलिए। अभी थोड़ा सा साइड में कर लीजिए, अपनी गुलामी को साइड में कर लीजिए। अगर ये बिल अदानी के गुलामों के सामने आप लोग किसानों को आत्महत्या के लिए विवश करने के लिए बनाया, तो आपकी सरकार ने इस बिल को नोटिफाई क्यों किया? संजय सिंह साहब, आतंकवादी कहने वालों से सवाल नहीं पूछेंगे, डर रहे हैं, खालिस्तानी कहने वालों से हिम्मत नहीं है। समझ नहीं आ रहा है, आपकी हिम्मत नहीं है, बाप रे काला कानून, हिम्मत नहीं है, इसको हमने नोटिफाई कर दिया। ओह माय गॉड, फाइनली एक वीडियो ऐसी जो कि रुबैका लियाकत एक मुस्लिम फीमेल है, लेकिन एक न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं, मतलब कि इंडियन चैनल पर आती है नॉर्मली, और उनकी वीडियोस अगर हम देखें तो यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनकी वीडियोस होती हैं। स्पेशली लोगों को रोस्ट करने में वो बहुत ही माहिर हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे उनकी जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि लॉजिकल बात करती हैं। जब भी बात करती हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती हैं। जैसे कि इनको कहती हैं कि भाई आप जो हैं, आपकी हिंदी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही सीरियस तरीके से बोलती है कि आपकी हिंदी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना सा बताएं कि माँ का मातृ होता है, ठीक है, तो पिता का क्या होगा? मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि पिता का क्या होगा। मतलब वो पूछ रही थी उनसे, और मज़े की बात वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट था, उसमें इतना कॉन्फिडेंट था कि वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पे सबसे ऊपर हूँ। लेकिन जब इन्होंने ये सवाल किया तो वो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा से पूछा, अच्छा पितृ हुआ ना, तो फिर हिंदू का क्या हुआ? मतलब कि एक फीमेल ऐसी हैं जो कि मुस्लिम हैं, लेकिन बात जो भी कर रही हैं वो लॉजिकल बेस पर कर रही हैं, और एक मतलब कि मजहब के तौर पर नहीं कर रही, वो बात कर रही हैं जो राइट पे है। उसके बाद फिर इन्होंने एक और चीज़ बोली जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और वो बात कि आप जो है मतलब कि इन्होंने लोगों के जो पॉइंट थे, मतलब कि उन लोगों ने खुद भी, उनको नहीं पता कि एक्चुअली हुआ क्या था 1971 में, कितने लोग मरे थे, क्या हुआ था, शहीद हुए थे, क्या हुआ था।
पर उनको इतना पता है कि यहाँ ये शहीद हुए थे या फिर जो भी हुआ था 1971 में, उनको क्वांटिटी नहीं पता, ठीक है। तो रुबैका ने इस बात पे उन लोगों को सही पकड़ के जलील किया है कि भाई आपको तो यही नहीं पता कि कितने लोग, मतलब वो बार बार उनसे पूछ रही थी कितने। इससे तो मुझे यही याद आ रहा था कितने आदमी थे, वो वाला मूवी का, शोले मूवी का था आई थिंक। खैर आप कमेंट में बताने गए शोले का मूवी का था, कितने आदमी थे। तो खैर जो रुबैका है उन्होंने उनसे कंटिन्यूसली पूछती रही, लेकिन जाहिर सी बात उनको नहीं पता, पहले वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल पता चल रहा था। वो जब सोचना पड़ गए और आगे पीछे देखना शुरू हो गए कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर उन्होंने 5000 बता दिए। उसके बाद तो रुबैका ने उस पर भी सही उसकी वोट लगाई, लेकिन एट दी एंड जो है वो रुबैका ने यही कहा कि भाई आप क्वांटिटी तो आपको पता होनी चाहिए ना, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, आप डिबेट कर रहे हो इतने सीरियस मैटर पे और आपको कुछ पता ही नहीं है। और सही बात है, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप उसके ऊपर डिस्कशन क्यों कर रहे हो, या फिर आप आने से पहले कुछ स्टडी कर लेते यार, गूगल कर लेते। गूगल में बहुत कुछ आपको मिल जाता सर्च करने के लिए, क्वांटिटी पता चल जाती है। एटलीस्ट आप पूरी मीडिया के सामने इस तरह से जलील तो ना हो रहे होते। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है ना, सामने वाली पार्टी को बुरा भला बोलने के लिए वो फैक्ट को भी उल्टा बोलने की या दिखाने की कोशिश करते हैं। फैक्ट लाइक जो सच्चाई है उसको झूठा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको झूठ बनाने की कोशिश करते हैं, और वो इतनी क्लियर तरीके से उसको कर देते हैं कि हमारी भी सोच में नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। तो खैर ये था हमारा आज का वीडियो। रुबैका की वीडियो नो डाउट आउटस्टैंडिंग थी और हमेशा ही वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से बात करती हूँ, मुझे उनका बात करने का तरीका बहुत पसंद है। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हैं, लेकिन उनके बाद जो है ना वो बातें ऐसी होती हैं कि बस मज़ा आ जाता है सबकी डिबेट सुनकर। तो ये आपको कैसा लगा ये तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और आपको कौन सी बात अच्छी लगी रुबैका की वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी बाय बाय।